दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। 2025 का जो साल है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद खास होने जा रहा है। दो तीन ऐसे इवेंट्स हैं और दो तीन ऐसी आप ये कह लीजिए बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी खबरें हैं जो कम से कम इशारा इसी तरफ कर रही हैं और आज उसी इशारे पर बात करेंगे। बात बहुजन समाज पार्टी के उन सिपाहियों की करेंगे जिनके कंधों पर दिल्ली जीतने का सीधे तौर पर जिम्मेदारी है, दिल्ली जीतने का जिनके कंधों पर भार दिया है बहन कुमारी मायावती जी ने। बीते दिनों आकाश आनंद की दिल्ली की कोंडली क्षेत्र में अंबेडकर मैदान में एक जबरदस्त भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में इस जनसभा में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उस क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मैं भी उस रैली में मौजूद था और बहुत सारी बातें जो लोग व्यक्तिगत तौर पर करते हैं और कैमरे के सामने नहीं करते हैं, आज बात उन्हीं की करेंगे। तमाम सारे बामसेफ के लोगों से मेरी बातचीत हुई। सीधे तौर पर उन्होंने दिल्ली में किस रणनीति पर काम किया जाए उस पर सीधे तौर पर चर्चा की गई। बामसेफ के लोगों में जिस तरीके से दोस्तों दिल्ली में पुरानी वापसी को लेकर के फिक्र वहां पर नजर आई वो देखने लायक थी और जिस तरीके से उनका उत्साह था और जो संख्या जुटी थी उस मैदान में, उससे एक बात साबित थी कि अंदर अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने एक बड़ा मैसेज बामसेफ के लोगों तक और बहुजन समाज पार्टी के पुराने सिपाहियों तक पहुंचा दिया है। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभार है, आप सभी को पता है कि 5 प्रभारी 5 जोन में बनाए गए हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो धर्मवीर अशोक की। और धर्मवीर अशोक बहुजन समाज पार्टी के वो पिलर हैं जो आज की तारीख में बहन कुमारी मायावती जी के सबसे करीबियों में गिने जाते हैं। मंच का संचालन भी धर्मवीर अशोक के जिम्मे था एक तरीके से। क्या कुछ धर्मवीर अशोक ने कहा, पहले ये सुनिए और उसके बाद 2025 से लेकर के 2027 की पूरी रणनीति की भी बात करेंगे। पहले धर्मवीर अशोक कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। जो आज आपके पास एक ये पावर है और पावर का हमेशा सम्मान होता है और ये जो आपके पास पावर है, ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं जो बड़ी बड़ी चमचमाते हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठकर आपके बीच में आते हैं, कोई आपके पैर छूता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई खुशामद करता है, कोई दारू पिलाता है, कोई भोजन खिलाता है, कोई तुम्हारे बीच में आता है, ये सब तुम्हारे वोट का सौदा करने के लिए आते हैं। कोई तुम्हें सम्मान देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा वोट खरीदने के लिए आते हैं। जैसा कि आज मैं चारों तरफ देख रहा हूं, दिल्ली प्रदेश में कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, कोई 2100 रुपए का दे रहा है, कोई 1000 रुपए का दे रहा है और ये चुनाव आयोग बैठा बैठा देख रहा है। क्या इस पैसे से इस प्रदेश के गरीब लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं? अब ये इस प्रदेश की जनता को देखना है कि उन्हें आगामी जीवन मान सम्मान के साथ जीना है या 1000-2000 रुपए में या दारू में या नोट खाने में वे अपना वोट बेचकर 5 साल तक गुलाम रहना चाहते हैं। और ये जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, हम हर जगह उनके बीच में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो आप हर घर में जाकर, और खास तौर से हमारी महिलाएं, मैं धन्यवाद देता हूं राजरानी करदम जी को कि उन्होंने
में जा जाकर आपको प्रेरित किया और आपको यहाँ लाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आप हर घर में घुस सकती हैं, हर घर में महिलाओं के साथ जाकर बात कर सकती हैं, उनको समझाना है कि आज तुम्हारे जो पास वोट है, ये लोग 1000-2000 में तुम्हारी वोट की कीमत लगाने के लिए आए हैं। आपको अपना वोट बेचना नहीं है, क्योंकि मानवर कांचराम साहब ने कहा था, जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति अपना वोट बेचते हैं, चाहे दारू में बेचते हैं, चाहे नोटों में बेचते हैं, वे परिवार, वे समाज, वो व्यक्ति कभी अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर बहन बेटी की सुरक्षा करनी है तो आप लोगों को सबसे पहले अपने वोट की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस वोट को किसी को बेचना नहीं है। आप लोगों के बीच में वे लोग अपने अपने पालतू तीतर भेजेंगे। इन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तुम्हारे हर समाज में, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक एक दो दो पालतू तीतर पाल रखा है। कोई गली स्तर का, कोई मोहल्ले स्तर का, कोई प्रदेश स्तर का, कोई विधानसभा स्तर का। और इन पालतू तीतरों को कोई ज्यादा महत्व नहीं मिलता, सिर्फ ये चुनाव के दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई शिकारी अपना खाना पेट भरने के लिए पालतू तीतर पालता है, उसे दाना खिलाता है, पानी पिलाता है और उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ देता है। तो जंगल के जो तीतर होते हैं वे पालतू तीतर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि पालतू तीतर वहां चिल्लाता है बहुत जोर जोर की, कीलू कीलू की आवाज लगाता है। और जंगल के तीतर ये सोचकर हमारा भैया आ गया, हमारी बिरादरी का आ गया, हमारी जाति का आ गया, हमारी समस्या को हल करेगा, और सारे जंगल के तीतर उस पालतू तीतर के पास आ जाते हैं और वे सब अपनी अपनी समस्या बताते हैं। तो पालतू तीतर क्या कहता है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कराऊंगा, सिर्फ तुम मेरे साथ चलो, जैसे मैं कहूं वैसे करते चलो। तो जंगल के तीतर उस पालतू तीतर की बात मान लेते हैं। तो आगे आगे पालतू तीतर, पीछे पीछे जंगल के तीतर चलना शुरू कर देते हैं। और वो पालतू तीतर जंगल के तीतरों को ऐसे स्थान पर ले जाकर फंसाता है जहां शिकारी पहले से जाल फैला के तैयार रखता है। उस जाल में सारे जंगल के तीतर फंस जाते हैं और शाम को शिकारी आता है, सबको पकड़ के घर ले जाता है, सबकी गर्दन काटता है और भोजन बनाकर बड़े प्यार से खाता है। लेकिन वो पालतू तीतर को नहीं मारता और पालतू तीतर कहता है, भैया तुम्हारी सबकी समस्या समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार ये तुम्हारे हर जाति के, हर समाज के, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में जो पालतू तीतर इन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पाल रखे हैं, आप लोग उनके जाल में ना फंसे। कहें कि अब हम तुमको जान चुके हैं, तुमने बहुत दिन से 75 सालों से हमारा मूर्ख बनाया है, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। और इस बार हमारी समझ में आ गया है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमें समझा दिया है कि ये वोट का अधिकार मान सम्मान के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम 2
2000 1000 रुपए के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरा तो ये कहना है, अब चालाक बन जाओ तुम भी। जैसे इन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोगों ने चालाकी से तुम्हारा वोट छीना है, तुम भी चालाकी से इन लोगों के साथ ये बता दो कि अब हम तुम्हारे न लालच में फंसेंगे, न तुमसे डरेंगे, बल्कि अब हम बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाएंगे और अपने विधायक को जिता करके भेजेंगे। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वरना तो 75 वर्ष हो गए, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ये तुम्हारी कदर करते हैं और जिस दिन वोट पड़ जाता है उसके बाद तुमको कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से धर्मवीर अशोक ने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में या दिल्ली विधानसभा के चुनाव से बहुजन समाज पार्टी महिलाओं को लेकर के किस तरीके से नई प्लानिंग पर काम कर रही है, ये बात कम से कम इशारों में ही सही, अपने भाषण में ही सही, लेकिन धर्मवीर अशोक ने इस बात का खुलासा कर दिया। और एक बात मैं और बता दूं, मंच से धर्मवीर अशोक जैसे वरिष्ठ नेता, बीएसपी के एक रीढ़ कहे जाने वाले पदाधिकारी के मुंह से जब इस तरीके के शब्द निकलते हैं, इस तरीके की बातें निकलती हैं, तो उसके मायने बहुत गंभीर होते हैं, नेतार्थ बहुत गंभीर होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये लिटमस है और इसकी शुरुआत यहां से हुई है, इसका अंजाम भी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से धर्मवीर अशोक ने अपनी बात की। अब इसके अलावा 27 को लेकर के आप सभी को पता है कि बहन कुमारी मायावती जी कैडर को रिवाइव कर रही है उत्तर प्रदेश में। कहा जा रहा है कि 15 जनवरी से इसका पूरा काम जो है और रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि वो सितंबर की बैठक में जो हुई थी 30 सितंबर को, उस बैठक में भी उन्होंने कहा था कि पुराने लोगों को वापस लेकर के आइए, बामसेफ के लोगों को एक्टिव करिए। और एक बात मैं बता दूं, जो लोग अभी कह रहे हैं कि ये कहा गया है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बामसेफ ऑलरेडी एक्टिव है। आकाश आनंद लगातार दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक बामसेफ की बैठकें ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारे लोगों से बातचीत चल रही है इसको लेकर के। तो एक्टिव करने का मामला हो चुका है, वो एक फेस आगे निकल गया है। अब उसकी आगे की जो कवायद है वो ये है कि हर जिले में बामसेफ के लोगों की कार्यकारिणी बनाइए, जहां जहां नहीं बची थी, अध्यक्ष बनाइए, उपाध्यक्ष बनाइए, और जो कार्यकारिणी में लोग हो सकते हैं वो बनाइए। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से सीधे तौर पर बसपा अपना काम कर रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर लिखा कि दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। बता दिया उन्होंने कि भैया 5 फरवरी को हो जाएगा, 5 फरवरी को चुनाव है। और चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत। बीएसपी का यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। ये भी मायावती जी ने एकदम क्लियर किया कि किसी के साथ कोई गठबंधन जैसी बात नहीं है, कुछ नहीं है। उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी, वो उम्मीद जता रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद वो स्वयं दिल्ली में डेरा जमाने वाली हैं। आगे लिखती हैं कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धनबल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से उम्मीद रखती है कि वो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। मतदाताओं से अपील है कि वो किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में ना आकर अपने वोट को पूरी समझदारी से इस्तेमाल करें, जनहित और जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट करें। ये अपील और इसी में ही जन और देश हित बेसिकली 2-3 मुद्दों पर बहन जी ने फोकस किया है। चुनाव आयोग कहा कि भैया मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे बचा जाना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 7 कैंडिडेट का ऐलान आज़ाद समाज पार्टी ने भी कर दिया है दिल्ली में। तो सवाल यही है कि आज़ाद समाज पार्टी वहां पर किसके इशारे पर चुनाव लड़ रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है? तमाम सारे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं दोस्तों, लेकिन पुराने लोगों की बीएसपी में वापसी, आकाश आनंद की लीडिंग पोजीशन, दिल्ली चुनाव में लीडिंग पोजीशन का होना, बहन जी का खुद 15 जनवरी को दिल्ली पहुंचना,
ये तमाम सारे ऐसे इशारे हैं जो 2025 से होते हुए 2027 तक पहुंचने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि बहन जी के 5 सिपहसालार, 5 जोन में दिल्ली का बंटवारा और 5 ही तारीख को आकाश आनंद की रैली और 5 तारीख को दिल्ली का मतदान की तारीख होना, ये कोई संयोग है या एक प्रयोग है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि नंबर्स बहुत कुछ मेल करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं इस बार। अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।